जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। सरकार की आपने कई सारे भाषण ऐसे सुने होंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा आपने कई सारे ऐसे भाषण सुने होंगे जिनमें उनके द्वारा कहा गया है कि आगामी समय में, आने वाले जो समय है उसमें आपको शिक्षा विभाग के अंदर नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। मेरे भाई, जो शिक्षा आयोग है, नया शिक्षा आयोग है, उसका गठन हो चुका है, जिसके आयोग के अध्यक्ष पद का जो पद था वो भी भरा जा चुका है। अब अगर हम बात करें तो धरना प्रदर्शन इलाहाबाद के अंदर चल रहे हैं, और जब धरना प्रदर्शन चल रहे हैं तो जो उन्होंने अपने धरने के रूप में जो एप्लीकेशन दी थी उच्च शिक्षा आयोग को, उनके द्वारा कहा गया था थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपकी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही इसके विज्ञापन के बारे में भी चर्चा की जाएगी, यानी कि इसका विज्ञापन आने वाला है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने कई तौर पर ये सुना होगा कि अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होने वाला है। कल के नोटिफिकेशन में भी, जो कल का न्यूज़पेपर है, उसमें भी इस बात के बारे में जिक्र किया गया था। आखिरकार देखते हैं यूपी टेट जो है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन व्यक्ति इसमें अपना आवेदन कर सकता है। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी टेट की, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो होगा वो आपका 2023 नहीं, इस बार 2024 के लिए होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से लिया जाता है, एक प्राइमरी लेवल पर लिया जाता है और दूसरा जूनियर लेवल पर लिया जाता है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड जो भी नाम हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो अभ्यर्थी इसमें प्राइमरी लेवल पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल को क्या कहेंगे, तो इसको हम फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक का नाम देते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको इसका नाम लेवल 1 भी देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जूनियर होता है, जिसमें 6 to 8 की क्लास चलाई जाती है और 6 to 8 के तौर पर यहाँ पर आपका पेपर लिया जाता है, जिसको हम जूनियर लेवल या फिर लेवल 2 के नाम से भी जानते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति लेवल 1 देना चाहता है, यानी कि प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहता है, अब आप लोग कहेंगे कि नर्सरी वालों को कौन पढ़ाएगा, तो नर्सरी वालों के लिए विशेष शिक्षकों की ज़रूरत होती है और आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनकी जो क्लासेस है वो चलाई जाती हैं, उनके लिए एक अलग तरीका रहता है। लेकिन ये 1st to 5th और 6 to 8th है, यानी कि प्राइमरी और जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल के लिए बात करें तो यहाँ पर जो योग्यता है वो बीटीसी है और बीएड। मेरे भाई, बीएड नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो 11 अगस्त 2023 का जो आदेश आया था उसमें साफ साफ बोला गया था कि अब बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में ज्वाइन नहीं हो सकते। मैंने जानबूझकर इसको लिखा था क्योंकि आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर बीएड वाले हैं, हम भर सकते हैं नहीं, तो आप लोग प्राइमरी लेवल में नहीं भर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो फीस रहती है वो 600 रुपये है सिंगल पेपर। यानी कि आप सिर्फ प्राइमरी में अपना यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इसमें 600 रुपये फीस में पेपर 1 दे सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और बीटीसी कर रखा है, तो मेरे भाई जिन्होंने बीएड कर रखा है वो 6 to 8 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटीसी कर रखा है वो भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि बीएड और बीटीसी दोनों मिलकर जूनियर लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने सिर्फ बीटीसी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, तो वो बीटीसी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, बीएड से फॉर्म नहीं भर सकते। कहने का मतलब ये है कि जूनियर लेवल में दोनों फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी और बीएड। लेकिन प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं। अगर आप जूनियर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 600 रुपये आपकी फीस रहती है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, वो प्राइमरी भी देंगे, वो जूनियर भी देंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी, उनके लिए बौद्ध पेपर की जो फीस रहेगी वो 1200 रुपये रहती है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 1200 रुपये देने होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एग्जाम पैटर्न की, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। देखिए, मैंने जब पेपर दिया था, खुद का पेपर जब मैंने दिया था, तो ये स्ट्रक्चर रहा था आपके पेपर का, एग्जाम के पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे भाई प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं। पहली सब्जेक्ट होती है इसमें बाल विकास। क्या रहेगी? बाल विकास, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हिंदी और तीसरे पर आती है अंग्रेजी।
चौथे पर आता है गणित और पांचवें पर आता है पर्यावरण। मेरे भाई यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश की जगह पर आप तीसरी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप उर्दू को भी देख सकते हैं, आप उर्दू की जगह संस्कृत को भी ले सकते हैं, या फिर 22 जो भारत की संवैधानिक भाषाएं दे रखी हैं उनमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। खासकर यूपी टेट की बात करें तो इसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 4 ही मेन लैंग्वेज यहाँ पर देखी जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जूनियर लेवल में बात करें तो जो सीडीपी आती है, लगभग सीडीपी प्राइमरी लेवल का जो सीडीपी रहता है वही सीडीपी यहाँ पर देखने को मिलती है। और खास बात यूपी टेट की ये रहती है कि जो आपकी सीडीपी पूछी जाती है वो एक तरीके से फैक्चुअल पूछी जाती है, यानी कि सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन करके दे दिए जाते हैं लैंग्वेज टाइप में, वो यहाँ नहीं होता। सीडीपी बिल्कुल फैक्चुअल पेपर बेस्ड होती है, पूरा का पूरा पेपर ही फैक्चुअल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी बाल विकास आता है, हिंदी आती है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान लेते हैं, तो वो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान से भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 6 to 8 में। क्लियर है? तो आप लोग साइंस की जगह पर, साइंस मैथ की जगह पर एसएसटी ले सकते हैं, और दोनों ही मिलकर, जो साइंस और मैथ मिलकर 30 नंबर के आते हैं, वो एसएसटी में 60 नंबर का, खुद एसएसटी यहाँ पर 60 का होता है। दोनों ही जगह अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की और जूनियर लेवल की, प्राइमरी लेवल की और जूनियर लेवल की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न प्राइमरी में पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन ही आपके जूनियर लेवल में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर का यहाँ पर, 150 नंबर का यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है अपने आप में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये एक अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। लगाओ तुक्का भर भर के, कितने भी तुक्के लगा सकते हो, बस आपका पेपर आपके साथ क्वालिफाई होना चाहिए। सीडीपी दोनों पेपर में समान रहेगी, जिसको मैंने हाईलाइट करके जानबूझकर लिखा है क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट सीडीपी पढ़ाई जा चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, एक छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपको यूपी टेट देखने को कब मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी दिन कुछ ना कुछ आपको नई शिक्षा आयोग के बारे में देखने को बात मिल जाती है, तो यूपी टेट के बारे में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर यूपी टेट की मेरे भाई बात करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में आपको यहाँ पर यूपी टेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी बात पहले भी और अब भी नए शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कह चुकी हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करें नवंबर दिसंबर के करीब आपको ये देखने को मिलेगा, और जो मैटर जो चल रहा था 69,000 वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में अगेन पुनः पहुंच चुका है दोबारा से, तो फिर उसकी संभावना थोड़ी सी मतलब अटकी हुई है, यानी कि जो 27,000 पदों पर बोल रहे थे वैकेंसी आएगी, वो भी अब अपने आप में अटक चुकी है। तो आपका नया यूपी टेट नवंबर दिसंबर में आपको मिलने की पूर्णतः संभावना है। मेरे भाई अगर मान लीजिए मैंने यूपी टेट का पेपर दे दिया, चलिए मान लिया, तो मैं इसको क्वालिफाई करूंगा कैसे? कहने का मतलब यह है कि 150 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 150। नो नेगेटिव मार्किंग। सर मैंने तुक्का भी लगा दिया, अब मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा? तो मेरे भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर 150 का 60% लगाओगे तो कुल मिलाकर 90 मार्क्स बनते हैं। आप 90 लाओ, 91 लाओ, 92 लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 90 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप 90 भी लाते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 90 लाओ और पेपर को पास कर जाओ। ओबीसी की बात करें मेरे भाई, तो ओबीसी में यहाँ पर 82.5 मार्क्स। अब इस पर चैलेंज भी हुआ क्योंकि ये 55% हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे 82% पे थे, वो क्वालिफाई मान लिए गए, लेकिन यहाँ चैलेंज जैसे ही हुआ, हाईकोर्ट में बात गई तो उन्होंने बोला भाई 82.5 होने चाहिए। अब बात बनी कि सर नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं, तो 0.5 कैसे लाएं? तो फिर कहने का मतलब यही निकला कि अगर 0.5 नहीं आ सकते तो आपको ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, यानी कि 83 मार्क्स पर आपको क्वालिफाई माना गया। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ भी मिनिमम 55% होना चाहिए, जो कि आपकी 82.5 मार्क्स बनता है। और एसटी कैटेगरी के लिए, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसमें भी 82.5 मार्क्स ही आपके रखे गए, जो कि आपके पास की बात की गई। अब बात आती है सर मैंने पेपर पास कर लिया, पेपर तो मैंने पास कर लिया, लेकिन इसका मैं करूँगा क्या?
तो मेरे भाई इसका सीधा सीधा बेनिफिट है कि आप जब उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी निकलती है प्राइमरी में या जूनियर में एडेड जूनियर के नाम से भी वैकेंसी आती है, लेवल 1 और लेवल 2 करके भी वैकेंसी आती है। तो जब इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप लोग उस पेपर सुपर टेट के पेपर को दे सकते हैं। सर कितने साल तक दे सकता हूं? मेरे भाई पहले अगर बात करें यूपी टेट की तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक वैलिड माना जाता था, लेकिन आज की डेट में जो एक नया नोटिस निकला है केंद्र की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा आयोग की तरफ से, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, अब उसे शिक्षा आयोग का नाम दे दिया गया है। उसने एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में कहा कि भाई जो भी अभ्यर्थी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा उसका टेट आजीवन वैध माना जाएगा। तो इसकी वैधता जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं भी, एक बार पेपर दो आपका पेपर हमेशा के लिए वैलिड माना जाएगा। सर एक बात तो समझ में आ गई कि मैंने पेपर भी क्वालिफाई कर लिया, वैलिड भी हो गया, सुपर टेट के लिए मैं एलिजिबल भी हो गया, क्या मैं इसको दोबारा देना चाहूँ या नहीं? क्या मुझे इसे दोबारा देना चाहिए कि नहीं? तो मेरे भाई एक बात समझ लीजिए, अब तक जो भर्तियां आई थी उत्तर प्रदेश में, उन भर्तियों में क्या होता था कि यूपी टेट के मार्क्स को जोड़ा जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी प्रदेश में और किसी भी तरीके से आपके एकेडमिक के मार्क्स को नहीं जोड़ा जा रहा है, ना ही शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्क्स को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके मार्क्स को जोड़ा जाएगा, लेकिन इन केस ऐसा हो जाए कि मार्क्स को जोड़ दिया गया और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नोटिस निकाल दिया गया, तो फिर क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? मान लीजिए आपके तो 91 नंबर आ गए भाई, आप खुश हैं कि मेरा तो पास हो गया, फिर ऐसी कंडीशन में क्या करोगे जब गवर्नमेंट नोटिस निकाल दे कि भाई हम इसके मार्क्स को बाद में जोड़ेंगे, एकेडमिक मार्क्स को भी जोड़ेंगे? तो मेरे भाई अगर आपके 100 से नीचे मार्क्स हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ 100 से नीचे मार्क्स हैं, आपको अगेन इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, दोबारा से इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और कम से कम 100 प्लस तो आपको स्कोर करना ही चाहिए, ताकि अगर नोटिस निकल भी जाए बाई चांस तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जो भी यूपी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। लेकिन बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होंगे अब भी उनके क्वेश्चन बने हुए होंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे भाई, क्योंकि मेरी जो टीम है ना वो 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर देती है, और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली टीम है जो कि विद इन 5 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर देगी। तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, सर मैं कोर्स कैसे लूँगा, सर मैं तैयारी कैसे करूँ? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो तो उसके लिए सीधा सीधा तरीका है कि जितने भी यूपी टेट के पेपर हैं, जितने भी सी टेट के पेपर हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के अब तक पेपर हुए हैं, उन सारे के सारे पेपरों की जो लिंक है और जो पीडीएफ है वो हमने फ्री प्रोवाइड करवा रखी है। अब बोलोगे कहाँ? तो मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर फाइल में जाओगे तो लगभग 650 फाइल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई हैं। डाउनलोड करो, पढ़ो और तैयारी को बेहतरीन बनाओ। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है वहाँ पर टेलीग्राम पर जरूर मिलोगे, मैं वहाँ पर आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वगैरह करना चाहो कर दो, नहीं तो शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू टू ऑल।